संपत्ति का संचय सुख का सच्चा सार नहीं है। मोह और माया में फंसकर जीवन का उद्धार नहीं है। सच्चा सुख मानव की सेवा, इससे बढ़कर धर्म न दूजा। सत्य अहिंसा प्रेम बढ़ाओ, दया भाव है सच्ची पूजा। नहीं किसी को कभी सताओ, नहीं किसी को दुर्बल जानो। सबके सुख में सुखी बनो तुम, सबका दुख अपने सम्मानो। ईश्वर सदा प्रेम में बसता, दया धर्म की राह दिखाती। सत्य अहिंसा मानवता की नीति सिखाती, ज्योति जलाती। जियो सबको जीने दो, सबका है अधिकार बराबर। सोच में अत्याचार करो मत, शक्तिमान पर भरोसा पाकर। अपना ही सुख स्वार्थ में देखो, दया प्रेम का दीप जलाओ। अपना घर भरने से पहले दीन दुखी की भूख मिटाओ। सम्मान करो मत अपनेपन का, मैं कारक हूँ, मैं करता हूँ। मैं जो चाहूँ वह कर डालूं, मैं ही सब करता डरता हूँ। अहंकार का भाव न आलो, मैं ईश्वर का एक रूप है। मैं जो करता ईश्वर करता, मैं मेरा उसका स्वरूप है। उपस्थित महानुभाव, हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके बीच में महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक उपस्थित है। मेरी तो केवल उनसे यही आशा है कि वे हम सबको यह आशीर्वाद दे कि हम सबके पास जो कुछ भी विवेक के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक योग्यता, धन तथा शरीर का बल है, उसे समाज के अर्पित कर दे, जिससे हमारी बुझी हुई ज्ञान की ज्योति सदा सदा के लिए प्रज्वलित हो जाए। मैं आश्रम के संबंध में अपने जीवन की घटना प्रस्तुत कर रहा हूँ कि परमात्मा अल्प सामर्थ्य एवं अल्प योग्यता होने पर भी भावना का किस प्रकार आदर करते हैं। उपस्थित पूज्य श्री अद्वैत चैतन्य जी, स्वामी अमरानंद जी, लाला वासुदेव जी एवं श्री हुकमचंद जी, मैं अपने कुछ शब्दों में केवल यह बताना चाहता हूँ कि परमात्मा अल्प सामर्थ्य व अल्प योग्यता होने पर भी भावना का किस प्रकार आदर करते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि आश्रम की अस्थायी व्यवस्था 3 वर्षों से रमेश जी के घर पर चल रही थी। एक दिन की बात है कि जब मैं मेडिकल हॉस्पिटल से एक लावारिस मरीज को मानव सेवा संघ द्वारा निर्मित जनता कॉलोनी के हाउस में ठहराने के लिए लाया, तो मरीज द्वारा गंदगी फैला देने पर कॉलोनी वालों ने उसे वापस ले जाने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। इस व्यक्ति की दुर्दशा को देखकर मैंने रमेश जी से ऐसे व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था के लिए आग्रह किया। रमेश जी ने कुछ दिन बाद से ही अपने घर पर ही ऐसे व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था कर दी तथा सभी लावारिस व्यक्तियों का रोटी कपड़े या खर्च भी अपने पास से ही करने लगे। कुछ दिन बाद मेरे मन में संदेह हुआ, यह तो अस्थायी व्यवस्था है, इसे स्थायी रूप देना चाहिए। रमेश जी ने मुझे आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी, परंतु मैं नहीं माना। रमेश जी ने एक शर्त पर मेरी बात स्वीकार कर ली कि मैं 1 लाख रुपए की राशि इस शर्त पर दे सकता हूँ कि आश्रम निर्माण में बराबर का सहयोग देना होगा तथा कम से कम इतनी ही राशि सारी चुना करके व्यक्तिगत रूप से देनी पड़ेगी। मैंने निश्चय किया कि अगर मैं शहर के